नमस्कार दोस्तों, कॉन्शियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम टाइम मैनेजमेंट पर लिखी किताब समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत के बाकी के 11 से 20 सिद्धांत देखेंगे। हमारा 11वां सिद्धांत है कर्म में जुट जाइए। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत के हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते, काम को टालते रहते, मूड न होने का बहाना बनाते, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के इस दोहे को याद रखें, सकल पदार्थ जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती है, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज बोने होंगे। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसीलिए आपको कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाइए और तब तक जुटे रहे जब तक कि आप सफल न हो जाए। हमारा 12वां सिद्धांत है अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको टाइपिंग आती है तो एक काम करें, उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेज़ी से टाइप कर सकते थे? शायद 5 शब्द प्रति मिनट। और अब क्या स्थिति है? शायद 30 शब्द प्रति मिनट। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। यहाँ भी आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ानी है ताकि आप उतने ही समय में 2 गुना काम कर पाए। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए नए उपायों को आजमाना होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सके। इसके लिए आपको उस क्षेत्र में महारथियों से सलाह लेनी चाहिए या कम से कम उन्हें काम करते देखना चाहिए। कार्य क्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा। आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इस काम में बड़ी दिक्कत आती है। उनका अहम यह मानने को तैयार नहीं होता कि कोई दूसरा उनसे ज़्यादा सक्षम है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वे जितना कर रहे उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। वे हमेशा कम सक्षम लोगों से अपनी तुलना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त है ज्ञान। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस संदर्भ में थोड़ा सोच विचार करें, उस क्षेत्र के माहिर लोगों से सीखें, पुस्तकें पढ़ें, सेमिनार में जाएं। जब आपने अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रबल इच्छा होगी और आप इस दिशा में मेहनत करने को तैयार होंगे तो आपको उपाय अवश्य मिल जाएगा। हमारा 13वां सिद्धांत है डेडलाइन तय करें। यह सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय करें। एग्जाम्पल के तौर पर आपको जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना है और उस किताब को आप 15 दिन तय करें कि 15 दिन में हम ख़त्म कर देंगे, तो कम से कम आप 20 दिन में तो पूरा कर ही देंगे। और आप डेडलाइन ही नहीं रखेंगे तो 15 दिन की किताब या 20 दिन की किताब आप 2 महीने में ख़त्म करेंगे। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। हमारा 14वां सिद्धांत है समय खरीदना सीखें। आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई खास कमी महसूस नहीं होती। उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज़्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय ज़्यादा कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार होता है। इसीलिए अगर आपके सामने यह स्थिति आती है कि थोड़े पैसे में आप ज़्यादा समय बचा सकते हैं तो ज़रूर बचाएं, क्योंकि समय ही धन है। हमारा 15वां सिद्धांत है भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होते हैं। हम चाहे तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो वर्तमान पल की मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहे
तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं। हम चाहे तो आलस में आकर न्यूनतम काम करके अधिकतम आराम कर सकते हैं। हम चाहे तो कर्मठता से अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय का निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती है, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करते हैं। परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है और दूसरा विद्यार्थी यह सोचता है कि इस समय पढ़ने से परीक्षा में ज़्यादा अच्छे ग्रेड मिलेंगे, इसलिए वह टीवी न देखकर पढ़ाई में जुट जाता है। परिणाम यही होगा कि जो टीवी देख रहा था उसे कम मार्क्स आएंगे और जो पढ़ रहा था उसे अच्छे मार्क्स आएंगे। यहीं पे हमारा 16वां सिद्धांत आता है, निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगेगी। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते तो आपको उस समय अपने आप नींद आने लगेंगी। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। बस आपको आदत डालकर इसमें चाबी भरनी पड़ती है। यदि आप निश्चित समय पर निश्चित काम करने की आदत डाल लेते हैं तो उस समय आपका शरीर और मन दोनों ही उस काम करने के लिए पूरी तरह तैयार होते। अगर आप सुबह ठीक 6 बजे घूमने आते तो शरीर इसके लिए पूरी तरह तैयार होता है और आपको इसमें आलस कम आता है। दूसरी ओर अगर घूमने का कोई निश्चित समय नहीं है तो आप आसानी से आलस के शिकार हो जाते हैं। ये हमारा 17वां सिद्धांत आता है, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं वैसे ही बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में विघ्न डालते हैं। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, बॉस आपको कोई अत्यावश्यक काम थमा देंगे, पत्नी बाजार से कोई ज़रूरी सामान मंगवाएंगी, बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे। यह और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं रुकावटें सामने आने लगती है, अन्य तात्कालिक कार्य हावी होने लगते और परिस्थितियाँ विकट होने लगती है। याद रखें, इस दुनिया में दूसरों की तरक्की देखकर जलने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों की टांग खींचने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों पर कतराने की परंपरा है। इसलिए आपका ऊपर उठना आपके आसपास के लोगों को, शायद आपके रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं आएगा और वे उसमें अपनी ओर से बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे बचने का उपाय बहुत ही सरल है। अपना मुंह बंद रखें, किसी को भी यह न बताएं कि आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपने एक नई आदत डाली है या आप कितने ऊपर पहुंचना चाहते हैं। अगर आप डींग हाँकने या अपनी योजना बताने के प्रलोभन से बच जाए तो आपका इरादा किसी को पता नहीं चल पाएगा और बहुत ही अनावश्यक अड़चनों से बच जाएंगे। किसी को यह पता न चलने दें कि आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आपको नीचे खींचने की वे पूरी शक्ति लगा देंगे। हमारा 18वां सिद्धांत है, न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। आप जिस अवस्था में है उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग न हो। यह बाहरी बल कहाँ से आता है? या तो दूसरों के दबाव से या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। यहीं पर समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत काम आता है, आर्थिक लक्ष्य बनाएं, जो हम पहले देख चुके हैं पहले पार्ट में। यही आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता है ताकि आप बाहरी बल यानी अनुशासन का प्रयोग करके अपनी अवस्था को बदलें। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप अनुशासन का प्रयोग करके उसे हमेशा बेहतर बना सकते हैं। जिम रॉन की बात हमेशा याद रखें, अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। देखिए, सच तो यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा। दूसरों को क्या पड़ी है जो वे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप पर दबाव डालें। आदमी घड़ी में चाबी भरता है तो घड़ी की नहीं, अपनी आवश्यकता के लिए भरता है। दूसरे लोग तो आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए आप पर दबाव डालेंगे। वे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। इसलिए यह बात अच्छी तरह समझ ले कि अनुशासन में रहने और मेहनत करने की जिम्मेवारी आपकी है।
यहीं पर हमारा 19वां सिद्धांत आता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया है, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि अक्सर यहीं पर गलतफहमी का अंदेशा रहता है। कर्मचारी अक्सर महसूस करते हैं कि वे 8 घंटे काम करते हैं, इसीलिए उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। दूसरी ओर कंपनी के मालिक सोचते हैं कि इस आदमी ने 5,000 रुपये का काम किया है और इसे 8,000 रुपये तनख्वाह पहले से मिल रही है, इसीलिए इसकी तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय अगर संभव हो तो उसकी तनख्वाह कम कर देनी चाहिए या उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। इसी उदाहरण में हमने क्या देखा? कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने समय काम किया, जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि परिणाम क्या रहा। मानसिकता की इस अंतर को कभी ना भूलें, क्योंकि आपका क्षेत्र चाहे जो हो, सबसे सफल लोगों का ध्यान हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है। यदि आप 5 मिनट में ही उन्हें अपेक्षित परिणाम दे देंगे तो वे आपको पुरस्कार देंगे, लेकिन दूसरी ओर यदि आप 5 दिन की मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए तो वे निराश हो जाएंगे। वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि उसका परिणाम क्या निकला। यहीं पे हमारा 20वां सिद्धांत आता है, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। हमें बहुत सी भूमिकाओं में काम करना होता है। पुरुषों को बेटे, पिता, पति, कर्मचारी, सेल्समैन आदि की भूमिकाएं निभानी होती है और जाहिर है उनके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती है। पत्नी घर के सामान लाने के लिए आपको बाजार भेजना चाहती है। दोस्तों के मोबाइल फ़ोन समय असमय चले आते हैं। बिन बुलाए रिश्तेदार आ धमकते हैं। अनचाहे सामाजिक समारोह और दीगर कार्यक्रमों में जाना होता है। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ ली, जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। यह तो कंप्यूटर गेम मालियों की तरह मुश्किल डगर है। आपको बतख, खाइयों, कांटों और जीव जंतुओं की बाधाओं से बचते बचते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बाधाओं से भटकना नहीं है, बस मंजिल को ध्यान में रखकर लगातार चलते रहना है। यही मंजिल तक पहुंचने का उपाय है। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते, उसी तरह सभी काम भी एक समान नहीं होते। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें ज़्यादा समय और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं कोई भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्वहीन काम दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 20 सिद्धांत समाप्त होते हैं। आगे के 30 सिद्धांत हम तीसरे पार्ट में बताएंगे।